Hello guys, welcome back to my new YouTube video. Hope so you all are fine. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरे हर वीडियो में कोशिश रहती है कि मैं चैप्टर्स को इजी टू इजी वे में समझा पाऊं। तो प्लीज गाइस सपोर्ट मी बाय गिविंग मी लाइक्स एंड सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा टॉपिक है मदर टेरेसा, जिसको लिखा गया है बाय एफ.जी. हिरोड के द्वारा। लेट्स स्टार्ट। The biographical description of Mother Teresa has been taken from a book titled Challenge by F.G. Herod। तो जो इस चैप्टर में मदर टेरेसा की जीवनी है उसको लिया गया है चैलेंज नाम की एक बुक से, और वो बुक लिखी गई है बाय एफ.जी. हेरोड के द्वारा। The book contains several stories of courage with a central theme: people who care more for their ideals and convictions than for their own lives। तो जो चैलेंज नाम की बुक है उसमें बहुत सी साहस के ऊपर कविताएं हैं, और वह सभी कविताओं का मेन थीम था वह व्यक्ति जो कि सभी अपनी लाइफ की खुशियों के बारे में ना सोच के उसके बजाय अपने आदर्श और अपने दृढ़ विश्वास के रास्ते पर चल के संसार का भला करने की सोचती है, उन लोगों के ऊपर इस बुक में कविताएं लिखी गई हैं। The accounts of individuals and groups, both from the past and the present, are stimulating and thought-provoking। वो व्यक्ति जो कि चाहे पास्ट में थे चाहे अभी वो प्रेजेंट में है, उनकी साहस की कविताएं इस किताब चैलेंज नाम की किताब में लिखी गई थी। मदर टेरेसा की जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है 1910 और एंड हो जाती है 1997 में। Mother Teresa was one of the greatest figures of the 20th century. She did not hold any powerful position in politics and government, yet she ruled over hearts and minds of countless number of people in almost every country। तो जो मदर टेरेसा थी वो 20th सेंचुरी की बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटीज में से एक थी। उनके पास कोई भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रखी या वो गवर्नमेंट में थे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ना जुड़े होते हुए भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लेडी थी। Yet she ruled over the hearts and minds of countless number of people in almost every country। जो मदर टेरेसा थी वह हर एक देश में बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। वह लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करती थी। She was awarded by the highest honors including the Nobel Prize। तो जो नोबेल प्राइज जो कि नोबेल पीस प्राइज जो कि बहुत ही बड़ा अवार्ड है, वो उससे भी सम्मानित की गई थी। शी हैड नो मटेरियल पोजेशंस ऑफ हर ओन। तो उनके पास भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ मटेरियलिस्टिक खुशियां उनके पास नहीं थी। उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी, घर, जमीन, जायदाद ऐसा कुछ नहीं था। शी हैड डेडिकेटेड हरसेल्फ टू अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड हम्बल सबमिशन टू गॉड। जो उन्होंने अपना जीवन गरीबी और भगवान के चरणों में दान कर दिया था। Once, when she was 15, she was on a trip to the mountains. Suddenly, she had a feeling that someone was calling out to her, saying, "Follow God and serve others." तो जब वे 15 साल की उम्र की थी, वो एक ट्रिप पर गई थी माउंटेन्स में। अचानक से उन्हें पीछे से एक ऐसा फीलिंग आता है कि उनको कोई आवाज दे रहा है पीछे से, और कह रहा है कि फॉलो गॉड एंड सर्व अदर, कि भगवान के रास्ते को फॉलो कीजिए और सभी जो लोग हैं उनको अपनी सर्विस दें, सर्व करें, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। शी नाउ डिसाइडेड टू लीव होम एंड बिकेम अ नन। तो फिर उसके बाद से ही वो डिसाइड करती हैं कि वो अपना घर परिवार छोड़ देंगी और एक नन बन जाएंगी। नन का मतलब होता है भक्तिन, तपस्विनी, योगिन, जो कि हिंदी के ये साइनोनियम्स है। शी डिसाइडेड टू लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चैस्टिटी। तो वो डिसाइड करती हैं कि वो एक गरीबी की और चैस्टिटी यानी कि एक शुद्ध, एक पवित्र जीवन जिएंगी। शी आल्सो रिजॉल्व दैट शी वुड गो टू कोलकाता इन इंडिया टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो उस समय जो हमारा इंडिया का कोलकाता है वो गरीब शहरों में उसकी गिनती आती थी। तो इस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो अपनी जो सर्विस है उसको स्टार्ट ही कोलकाता से करेंगे। The present essay was written while the present essay was written while yet she was alive. It gives a detailed account of the work she did while living in Kolkata। तो ये जो ऐसे लिखा गया है ये तब लिखा गया था जब वह जीवित थी।
इस वजह से इसमें जो उन्होंने कोलकाता में काम किए थे उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। मदर टेरेसा वाज अ लिटिल वुमन बेयरली 5 फीट टॉल। तो इसमें बताया गया है कि मदर टेरेसा जो थी वो ज्यादा हाइट में लंबी नहीं थी, उनकी हाइट 5 फीट थी। बट शी नोन टू मिलियंस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर हर वर्क इन कोलकाता अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो यहाँ पर बताया गया है कि चाहे मदर टेरेसा की हाइट ज्यादा लंबी नहीं थी, वो 5 फीट की ही थी, पर तब भी उन्हें लाखों करोड़ों लोग जानते थे उनके कामों की वजह से जो कि उन्होंने कोलकाता में रहकर गरीबों के लिए किए थे। मदर टेरेसा वाज बोर्न इन यूगोस्लाविया इन 1910। तो जो मदर टेरेसा का जन्म है वो यूगोस्लाविया नाम की जगह पर हुआ था 1910 में। At the age of 12, she decided to be a missionary, and at the age of 18, she decided to be a nun. तो 12 साल की उम्र में उन्होंने सोच लिया था कि वो किसी न किसी मिशन के लिए काम करेंगे, अपनी लाइफ को दूसरों के लिए मदद में लगाएंगे। और 18 साल की उम्र में वो एक नन बनने के लिए डिसाइड कर लेती है। नन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था, भक्तिन या तपस्विनी, हम कुछ भी सोच सकते हैं। After her training, she was sent to work as a teacher at सेंट मैरीज हाई स्कूल। तो जब उनकी नन बनने की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद उन्हें एक टीचर की पोस्ट पर भेजा जाता है सेंट मैरीज हाई स्कूल इन कोलकाता। लेटर शी बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। और इसी स्कूल में कुछ समय बाद अपने अच्छे कामों की वजह से उन्हें इस स्कूल का प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। Just beyond the school lay the city slum. Mother Teresa was deeply moved by the miserable life of poor living there. तो जो उनका स्कूल था उसके पीछे ही स्लम सिटी थी। स्लम सिटी जहाँ पर गरीब लोग, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग रहते थे। दिल तो जो मदर टेरेसा थी उनका दिल बहुत ही ज्यादा आहत दुखी होता था उन गरीब लोगों की लाइफ देखकर कि उनको कैसे पूरा शहर धिक्कारता है, उनके आसपास कोई भी नहीं जाता है, उनको बहुत ही पिछड़ा हुआ समझा जाता है। Then in 1946, during a train journey, she felt she had a strong call from God to work among the poor. तो जब वो जर्नी पे थी एक 1946 में जब मदर टेरेसा जर्नी पे थी, कहीं जा रही थी, तो उनको फील आता है कि भगवान उन्हें पुकार रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम करो। Mother Teresa took a course in nursing and started her work in slums of Kolkata. She had just 5 rupees in her pocket at that time. तो जब मदर टेरेसा डिसाइड करती हैं कि वो गरीबों की हेल्प के लिए काम करेंगी, तो उस समय वो सबसे पहले एक नर्सिंग कोर्स को ज्वाइन करती हैं जहाँ से वो नर्सिंग सीखती हैं, हाउ टू ट्रीट पेशेंट्स। ये सब सीखने के बाद तो जब उनकी स्टार्टिंग होती है तो उनके पास उनकी पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए होते हैं। मदर टेरेसा फाउंड समवन हु लेट हर हैव अ रूम फॉर फ्री। तो जब मदर टेरेसा स्टार्ट करते हैं तो अभी उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो सोचते हैं कि काश कोई उनको एक रूम दे सके फ्री में, जहां पर वह गरीबों की मदद कर सके। तो जब उन्हें रूम मिल भी जाता है, कुछ समय बाद उनको रूम मिल भी जाता है। फ्रॉम दिस रूम शी स्टार्टेड हर वर्क। शी विजिटेड होम आफ्टर होम, begging for food and medicines for the starving and sick people. तो जो मदर टेरेसा हैं वो खुद हर घर के बाहर जाकर भीख मांगने का काम शुरू करती हैं। वो दूसरे गरीबों के लिए खाना, दवाई, इन सब को मांगती हैं। मदर टेरेसा गॉट द पॉप्स परमिशन टू स्टार्ट अ न्यू ऑर्डर फॉर द सर्विस ऑफ द पुअर। शी कॉल्ड इट द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो जो मदर टेरेसा है वो पॉप्स परमिशन, यानी कि जैसे मुस्लिम में फतवा जारी करना या हिंदुओं में ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्रिश्चियन में पॉप्स परमिशन की जो फादर होते हैं वो परमिशन देते हैं। तो उस परमिशन के बाद वो फिर अपना स्टार्ट करते हैं द मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम से, जिसमें वे गरीबों की मदद करते हैं। Those who joined this order had to take the three vows of poverty, chastity and obedience. तो जो भी इस द मिशनरीज ऑफ चैरिटी को ज्वाइन करते हैं उनको 3 वोव्स लेने पड़ते हैं कि वह हमेशा गरीबी का जीवन जिएंगे, चैस्टिटी माने पवित्रता का जीवन जिएंगे, ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी बन के जीवन जिएंगे। वो कोई भी अपना सांसारिक खुशियां नहीं ले सकते, यानी कि वो शादी नहीं कर सकते। दे हैड आल्सो टू टेक द वो ऑफ होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट।
और जो भी लोग द मिशनरीज ऑफ चैरिटी को ज्वाइन करते हैं उनको ये भी मान के चलना होता है कि वे जो भी काम करेंगे वो फ्री फ्री सर्विस होगी गरीबों के लिए, वो कुछ भी उसके लिए चार्ज नहीं कर सकते। सिस्टर्स हु जॉइन मदर टेरेसाज ऑर्डर हैड टू वर्क वेरी हार्ड। तो जो भी लोग उनको ज्वाइन करते हैं, मदर टेरेसा को ज्वाइन करते हैं, उनको बहुत ही मेहनत के साथ काम करना पड़ता है। देयर डे स्टार्टेड एट 4 AM इन द मॉर्निंग एंड कंटिन्यूड टिल 7:30 इन द इवनिंग। तो वे जो मदर टेरेसा के साथ होती हैं उन सभी का दिन 4 बजे शुरू हो जाता है। 4 बजे मॉर्निंग वो उठ जाती हैं और लगातार वे 7:30 बजे इवनिंग तक काम करती हैं, गरीबों की मदद में सेवा में लगी रहती हैं। बट दीज सिस्टर्स डिडंट सी themselves merely एज सोशल वर्कर्स। तो जो ये सिस्टर जो मदर टेरेसा के साथ होती है वे अपने आप को सोशल वर्कर के तौर पर नहीं देखती हैं। मदर टेरेसा वैल्यूड सोशल वर्क बट द एलिमेंट ऑफ द लव वाज मोर इम्पोर्टेंट टू हर। तो जो मदर टेरेसा हैं वो सोशल वर्क को मानती हैं कि अच्छी बात है, बट उनका मानना है प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शी सेड बीइंग अनवांटेड इज द वर्स्ट डिसीज दैट एनी ह्यूमन कैन एवर सफर। तो इसमें बहुत ही बढ़िया बात जो कि समझाई गई है कि बीमारियां तो ठीक हो जाती हैं, बट सबसे बड़ी बीमारी तो यही है कि जब किसी इंसान को पता लगे कि उसको कोई चाहता नहीं है, तो उस बीमारी से उभर पाना वो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। इस वजह से वो जिसको भी ट्रीट करते थे किसी भी, तो उसको किसी एक बीमारी की तरह ट्रीट ना करके प्यार से समझा, प्यार प्यार के तरीके से ट्रीट करते थे। To begin with, Mother Teresa had to face a lot of difficulties and criticism. तो जब ये स्टार्टिंग हुई थी तो मदर टेरेसा को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, बिकॉज स्टार्टिंग में सबको ये लग रहा था कि ये लेडी धर्म परिवर्तन का काम कर रही हैं या कुछ गलत कर रही है। एक रूम में लेके जा रहे हैं बीमारियां इतनी सारी लोगों को जहाँ से गंद की बदबू आ रही है, तो बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी। But when people saw how selfless and useful her work was, they joined her in increasing numbers. But जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि जो मदर टेरेसा है वो कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं बल्कि लोगों की मदद कर रही है, जिसके लिए वो 1 रुपया भी नहीं ले रही है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बहुत से लोग उन्हें ज्वाइन करने लगे। She got help from all sections of society, but Mother Teresa never charged any money in return for the service rendered by her order. तो जो मदर टेरेसा थी फिर धीरे धीरे उनको सोसाइटी के हर एक सेक्शन से मदद मिलने लगी, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर किसी सेक्शन के लोग उनको बाय एनी हाउ किसी भी तरह उनकी हेल्प करते थे, कुछ ना कुछ उनको देके ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। और मदर टेरेसा जब पॉपुलर हो गई इतनी, जब उनका काम अच्छे से चलने लगा, तो उन्होंने तब भी 1 भी रुपया किसी से चार्ज नहीं किया। Mother Teresa won many honors and awards for the selfless services rendered by her for suffering humanity. तो मदर टेरेसा को बहुत सारे अवार्ड्स ऑनर्स दिए गए उनके सेल्फलेस यानी कि जो बिना किसी लालच के जो उन्होंने इतना लोगों के लिए किया, गरीबों के लिए किया, उसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 1979 में उनको उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला जो कि है नोबल पीस प्राइज। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।